प्यारे प्यारे रीडर्स, आज नावल का आगाज़ करने से पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना तो बनता है। जैसे कि आप सबसे वादा किया गया था कि 50 सब्सक्राइबर पूरे होने पर पाक दामन नावल की वीडियो आएगी, तो अपने वादे के मुताबिक वीडियो हाजिर है। अब से पाक दामन नावल भी रेगुलर शुरू हो गया है। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी नावल पढ़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और वीडियो ज़्यादा रेगुलर आपको मिल सके। अब अपने नए नावल का आगाज़ करते हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। पाक दामन अनुशे खां किस नंबर है? तुम दोनों क्या पागल हो गए हो? पिछले मंथ तुम दोनों ने ये लैम्बोर्गिनी न्यू ली है और पिछले मंथ ही ऐसी रेसिंग के चक्कर में तुम कितना स्वेयर एक्सीडेंट करवा चुके हो। अहमद ने अपने सर फिरे दोस्तों को देखते समझाने की नाकाम कोशिश की। जब इन दोनों ने अपनी सुरख आंखों से वैद वक्त अहमद को घूर के देखा। देखो, तुम दोनों को अपना नहीं तो अपने वालिदैन का तो ख्याल होना चाहिए। अहमद ने दोबारा हिम्मत करते कहा, अरे यार, कोई इस प्रोफेसर का तो मुंह बंद करो। इनमें से एक बिगड़े शहजादे ने अपनी सुर्ख आंखों से अपने बाकी दोस्तों को देखते चिल्ला कर कहा, जब इस बिगड़े नवाबजादे की आवाज़ रात के इस पहर दूर तक गूंजी थी। रात के 3 बजे सुनसान सड़क पर इस वक्त 15 लोग खड़े थे, जिनमें मॉडर्न बिगड़े हुए मीर खानदानों के चश्मो चराग और इसी तरह मीन खानदानों की बिगड़ी हुई नवाबजादियां भी इस खतरनाक रेस को देखने के लिए एक्साइटेड थे। ये सब अपने ही जैसे दो बिगड़े हुए नवाबजादों की रेसिंग कार के लिए नारेबाजी कर रहे थे। जब इनमें से एक नवाबजादे ने थोड़ी अकल करते इन दोनों को समझाने की नाकाम कोशिश की। देखो यार, तुम लोगों को थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। अबे चुप करना। इनमें से एक लड़का जो तलाज शहीर अहमद, इस मुल्क के नामवर बिजनेसमैन शहीर अहमद की इकलौती औलाद था, अपनी सुर्ख आंखों से अपने नसीहत देते दोस्त को घूर गया। अतलाज शहीर अहमद ने आज तक अपने वालिद, जो वाहिद शख्स था इस दुनिया में जिससे वो प्यार करता था, इसकी नसीहत पर कभी अमल नहीं किया था, तो इन वक्ती दोस्तों की इसके सामने क्या औकात थी। अतलाज ने इस वक्त जीन्स पर ब्लैक शर्ट और इसके ऊपर ब्लैक जैकेट पहन रखी थी। खूबसूरत गोरी रंगत का मालिक, 6 फुट से निकलता कद, मोटी खूबसूरत ब्राउन आंखें जो किसी को भी पल में अपना असीर कर सकती थी। और करती भी थी। इस बिगड़े नवाबजादे की आए दिन नए गर्लफ्रेंड्स को फंसाने में इसकी इन कातिल आंखों का बहुत बड़ा हाथ होता था। तीखी नाक, जिस पर हर वक्त गुरूर के साथ गुस्सा भी चढ़ा रहता, खूबसूरत कटदार होंठ जो बेइंतहा सिगरेट नोशी से स्याही माइल थे, क्लीन शेव जिस पर इसके गाल पर पड़ता डिम्पल जिसका वो नज़ारा बहुत ही कम करवाता था, वो दूसरी चीज़ थी इसके चेहरे पर जो हर एक को अपना असीर करती थी। और ऐसे ही खूबसूरत नकूश की वजह से वो शहजादा वहाँ खड़ी हर लड़की का दिल धड़का रहा था, जो किसी न किसी वक्त में इसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। और इसकी मौजूदा गर्लफ्रेंड भी इसके बिल्कुल पास ही खड़ी थी। जब इसने अपने लेक्चर देते दोस्त को अपनी सुर्ख कातिल आंखों से घूरते इसके मुंह पर हाथ रखते इसे पीछे को धक्का दे दिया। देखो तलाज, अहमद बिल्कुल ठीक कह रहा है यार। पिछली दफ़ा जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था तो शहीर अंकल की क्या हालत हुई थी। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लड़कों में से एक और लड़के ने अहमद हमदानी का साथ देने की कोशिश की। तो तलाश शहीर अहमद, क्या कहते हो, फिर इस बार पीछे हट जाओगे? इस बार दूसरा बिगड़ा नवाबजादा माहीन यासिर मलक, जो ख़ानदानी जागीरदार और मुल्क के नामवर सियासतदान यासिर मलक की इकलौती औलाद था, लेकिन इससे भी अपनी ज़िंदगी तलाश शहीर अहमद की तरह बिल्कुल प्यारी नहीं थी। इस बिगड़े नवाबजादे ने इस वक्त ब्लैक जीन्स पर ब्लैक शर्ट और डार्क मैरून जैकेट पहन रखी थी। खूबसूरती में वह तलाश शहीर अहमद के बिल्कुल हम पल्ला था।
काली गहरी आंखें जिन पर लंबी मुड़ी हुई पलकें इसकी आंखों को मज़ीद सहरंगेज बनाती और खूबसूरत होंठ सिगरेट नौशी से मुतासर होने के बावजूद अब भी सुर्खी माइल ही थे, जबकि तीखी नाक और बेइंतहा खूबसूरती इसे वहां खड़े हर शख्स से मुनफरिद कर रही थी। मजबूत जिस्म, 6 फुट को छूता कद इसे हर लिहाज से एक मुकम्मल इंसान बना रहा था। वो दोनों शहजादों की आन बान रखते थे। दूसरे लड़के के चेहरे पर ब्लैक हल्की बियर्ड इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। तो फिर इतलात शहीर अहमद, क्या ख्याल है, आज जीतेगा कि आज भी हॉस्पिटल पहुंचेगा? मेहमान यासिर मलिक ने अपने बेहतरीन दोस्त से कहा। आज तेरी बारी है हॉस्पिटल पहुंचने की, ये याद रखना। वो दोनों एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे, लेकिन दोनों को ही अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अजीज नहीं थी। इसीलिए हर मंथ या 2 मंथ बाद दोनों में से कोई ना कोई एक हॉस्पिटल पहुंचा होता, जिसकी वजह ऐसी ही कोई काली रात होती थी जब वो दोनों रेसिंग लगाते और ख़तरनाक स्टंट करते, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते, अपनी कई करोड़ों की गाड़ियां मिनटों में तबाह करके रख देते थे। इतलात शहीर अहमद और मेहमान यासिर मलिक दोनों अपने वालिदैन की इकलौती औलादे थे, लेकिन दोनों को ही अपने वालिदैन और इनके एहसासात की बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि एक को अगर अपने वालिदैन से नफ़रत नहीं लेकिन गिले बहुत से थे, जिनका बदला वो अपनी जान को आए दिन तकलीफ में डालते इनको तकलीफ देने की कोशिश करता था। तो दूसरा, जिसे अपने वालिद से ना तो कोई गिला था ना नफ़रत, हाँ वो अपनी माँ से इंतहा की नफ़रत करता था, और यही नफ़रत इसके वालिद के शदीद प्यार पर भी हावी थी। इसीलिए वो अपने वालिद से शदीद मोहब्बत करने के बावजूद खुद को ऐसी तकलीफ पहुंचाते ज़िंदगी से किनारा करने की कोशिश करता। लेकिन अब तक इसके वालिद का प्यार इसकी इस कोशिश को हर बार नाकाम बनाते इसे अब तक ज़िंदा रखे हुए था। इतलात, बेस्ट ऑफ लक। जिमल नामी बिगड़ी नवाबजादी, जो आजकल इतलात शहीर अहमद की गर्लफ्रेंड थी, इसके गले पर अपने होंठ रखते बोली, थैंक्स डियर। इतलात शहीर अहमद जवाबन इसके गालों को सबके सामने छूते बोला और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अरे यार, अपनी असली गर्लफ्रेंड को मिल के जा। मेहमान यासिर मलिक ने इतलात को गाड़ी में बैठने से पहले पीछे से गले लगाते कहा। बेशक वो दोनों दोस्त एक जिस्म और दो जान ही थे, और दोनों को ही अपनी जान प्यारी ना थी, इसीलिए दोनों एक दूसरे को एक ऐसे रिस्क लेने से रोकते ना थे। इतलात शहीर अहमद ने अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा जोर से मेहमान यासिर मलिक के गाल पर किस किया, जब मेहमान यासिर मलिक ने भी मुस्कुराते हुए इसे बेस्ट ऑफ लक बोलते अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। दोनों अपनी कीमती गाड़ियों में बैठते ही इसे स्टार्ट कर गए और आखिरी बार एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे आखिरी बार एक दूसरे को देख रहे। हाँ, इसके अलावा उन्होंने किसी की तरफ न देखा, क्योंकि कोई और इनके लिए इतनी अहमियत नहीं रखता था कि वो मुड़ के इसे देखते। सॉरी पापा, आई लव यू सो मच। इतलात शहीर अहमद ने अपनी आंखें बंद करते अपने बाप को याद करते कहा और सामने नजरें गाड़े गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। जबकि मेहमान यासिर मलिक अपना वक्त अपने वालिदैन को याद करने में गंवाए बिना गाड़ी की स्पीड बढ़ाता इतलात से आगे निकल चुका था, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में इतलात से ज़्यादा अहम कोई और ना था। दोनों गाड़ियां फुल स्पीड में इस वक्त खाली सड़क पर बढ़ रही थी। इनके दोस्त पीछे अपनी अपनी गाड़ियों में इनके साथ बढ़ रहे थे। इनके दोस्तों से कुछ पीछे 2 गाड़ियां मजीद बढ़ रही थीं, जिनमें बैठे सब मर्द बेबसी के इंतहा पर थे। दोनों गाड़ियों में मौजूद 2 मर्द अपने मोबाइल पर इस रेस के एक एक पल को वीडियो में कैद कर रहे थे। जब इतलात शहीर अहमद ने अपनी स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाते मेहमान यासिर मलिक
اسے آگے کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار اطلاج کی اس کوشش کو مہیان ملک نے ناکام بناتے اس سے بھی زیادہ سپیڈ بڑھائی اور پل کے پاس جاتے اپنی سپیڈ اچانک کم کی، جس سے اطلاج شہیر احمد کی گاڑی تو آگے گزر گئی، لیکن مہیان یاسر ملک کی گاڑی پل سے لڑکھڑاتے ہوئے سڑک کے دوسری طرف جا گری اور ایک زوردار دھماکے کی آواز کے ساتھ پیچھے آتی گاڑیوں میں ان کے دوستوں کی گاڑیوں کی بریک اور سب کی چیخیں رات کے اس پہر دور تک گونجی۔ اطلاج شہیر احمد بھی اپنی گاڑی سے نکلتے بھاگتے ہوئے پل کی دوسری طرف پہنچا، جہاں مہیان یاسر ملک کی گاڑی بری طرح جل رہی تھی۔ ارے رک رومیو! اطلاج شہیر احمد بے تابی سے گاڑی کی طرف بڑھا جب اسے مہیان یاسر ملک کی آواز اپنے پیچھے سے سنائی دی۔ اطلاج نے مڑ کر دیکھا تو وہ معمولی چوٹوں کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یو چیٹر! اطلاج شہیر نے مہیان ملک کے منہ پر اپنی پوری قوت سے مکہ مارتے چلا کر کہا اور غصے سے وہاں سے نکلتا اپنی گاڑی میں بیٹھتے فل سپیڈ سے اسے ان سب سے دور لے گیا، جبکہ اس کے سب دوست اور اطلاج شہیر کی موجودہ گرل فرینڈ حیرانگی سے اس کی جاتی گاڑی اور مہیان ملک کو مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر بہتے خون کو اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے دیکھ رہے تھے کہ آخر اطلاج شہیر جیتنے کے باوجود مہیان ملک کو چیٹر کیوں بول کے اتنے غصے سے گیا ہے، جبکہ اطلاج شہیر احمد کے پیچھے دو گاڑیوں میں موجود تمام مردوں کی بے بسی میں بھی اب کمی ہوئی تھی اور اب سب ریلیکس انداز میں بیٹھے اطلاج شہیر احمد کی گاڑی کے پیچھے بڑھ رہے تھے، جس کا رخ احمد ہاؤس کی طرف تھا۔ سر شہیر احمد نے تیار ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے جب ایک 6.5 فٹ سے زیادہ قد والا ایک لمبا چوڑا انسان ان کے پاس آتے سر جھکائے انہیں پکار گیا۔ مہیان ٹھیک ہے؟ شہیر احمد نے اس کی طرف دیکھتے فکر مندی سے کہا۔ جی سر۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس بار انہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ شکر ہے، وہ ایک ذہین لڑکا ہے۔ شہیر احمد نے تشکر بنی سانس لیتے اپنی ساری توجہ ناشتے کی طرف کی، کیونکہ اگلے کچھ دن ان کے لیے سکون سے گزر سکتے تھے۔ مہیان کو آج یہ اطلاع جیسی گاڑی میری طرف سے تحفے کے طور پر مل جانی چاہیے، باقی میں اس کا شکریہ خود کر لوں گا۔ شہیر احمد نے اتنے دن بعد بھرپور ناشتہ کرتے اس لمبے چوڑے انسان کو دیکھتے کہا۔ جی سر۔ مل جائے گی۔ اینی تھنگ ایلس؟ اس شخص نے اپنے سر سے پوچھا۔ نہیں، اب آپ جا سکتے ہو، شہیر احمد نے کہتے ہوئے اب اپنی ساری توجہ ناشتے پر کی، کیونکہ آج وہ بہت خوش تھے اور اب وہ اپنی اس خوشی کو مستقل کرنا چاہتے تھے، چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑتا۔ شہیر احمد اس وقت اپنے آفس میں موجود اپنے لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھے جب ان کے کیبن کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان! انہوں نے مصروف سے انداز میں اجازت دی، جب ان کی سیکرٹری گھبرائی سے اندر داخل ہوئی۔ سر، وہ جبار صاحب کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، اچانک سیکرٹری نے شہیر احمد کے آفس کے ایک سینئر ورکر کا نام لیتے بتایا، جن کو کچھ عرصہ پہلے ان کے آفس میں ہی ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ تب سے ان کی بیٹی ان کے ساتھ یہاں آفس میں کام کر رہی تھی۔ ان کی بیٹی کافی لائق تھی، لیکن اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے اپنی تعلیم چھوڑتے یہاں جاب کے لیے اپلائی کر گئی اور شہیر احمد نے اس کے والد کی ریکویسٹ پر اسے جاب دے دی اور اس بچی نے بھی اپنی محنت سے ظاہر کیا تھا کہ شہیر احمد کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ ان کی بیٹی ان کے ساتھ گئی ہے ہاسپٹل کیا؟ شہیر احمد نے لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتے سرسری سا پوچھا۔ جی سر۔ گڈ۔ کوئی اور بھی گیا ہے کیا ساتھ؟ جی سر، سر اویس اپنی گاڑی میں لے کر گئے ہیں اور سر رضوان بھی گئے ہیں۔ سیکرٹری نے مکمل تفصیل سے آگاہ کیا۔ اوکے، ان سے رابطہ کر کے مجھے بھی کنڈیشن
से आगाह कीजिएगा। और मीटिंग के लिए सब आ गए। शहीर अहमद ने लैपटॉप से नज़रें उठाकर पूछा, जी सर, सब आ गए। ओके, आप लेकर आओ तमाम ज़रूरी फाइल्स। शहीर अहमद अपना लैपटॉप बंद करते अपना कोट चेयर से उठाता मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। शक वो इस उम्र में भी शानदार पर्सनैलिटी के मालिक थे। शहीर अहमद एक कामयाब बिजनेसमैन था जो अपने पक्के असूलों की वजह से अपने हलके में काफ़ी इज्जत और अहमियत रखता था। उन्होंने अपनी जहानत, काबिलियत, मेहनत और अच्छी सोच की वजह से बहुत कामयाबी पाई थी। इनका कारोबार दुनिया के कई मुल्कों में फैला हुआ था, लेकिन इनकी सबसे ख़ास बात थी कि वो असूलों के पक्के ज़रूर थे, लेकिन वो एक रहमदिल इंसान थे। वो लोगों से हमेशा नेकी करते थे ताकि लोग इसके बदले इन्हें दुआ दें, और शायद इनमें से किसी की दुआ इन्हें लग जाए और इनकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाए। शहीर अहमद ऑफिस से फारिग होते घर जाने से पहले अपने मैनेजर के साथ जब्बार अली की अयादत को पहुंचे, जिन्हें आज दूसरा हार्ट अटैक हुआ था। पिछले 2 माह में बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त निकाला। जरमिशा ने इतने बड़े इंसान को अपने वालिद की इयादत पर आने के लिए दिल से शुक्रिया बोला। अरे बेटा, आप परेशान ना हो, अजीम साहब हर तरह का अरेंजमेंट कर देंगे और शुक्रिया की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला से दुआ करो कि आपके वालिद जल्द सेहतयाब हो जाएं। शहीर अहमद ने जरमिशा जुबार के अलावा इसकी बाकी तीनों बेटियों की तरफ देखते शफकत से कहा। वो सब जरमिशा से छोटी थीं और देखने में ही मालूम हो रहा था वो सब अपने वालिद को लेकर काफ़ी परेशान थी, जबकि जरमिशा की वालदा का चेहरा भी परेशानी से पीला जर्द हो चुका था। लेकिन इन सब में जरमिशा ही वाहिद थी जो सब को हौसला देती, अपने चेहरे पर परेशानी के साथ ये हिम्मत भी रखे हुए थी कि इसके वालिद को कुछ नहीं होगा। शहीर अहमद 10 मिनट के लिए ही अस्पताल आए थे, लेकिन जरमिशा जुबार जैसी कम उम्र लड़की को इतनी बुहादी से सब कुछ संभालते देख वो वहाँ आधा घंटा बैठे, इसके रवैये से मुतासर हुए बिना ना रहे। जरमिशा बेटा, आप सुबह टाइम निकाल कर ऑफिस आकर अपनी और जवाद साहब की लीव जमा करवा जाना और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साइन कर देना ताकि आप के लिए पैसों का मसला ना रहे। शहीर अहमद के मैनेजर ने जरमिशा को ऑफिस के रूल्स के मुताबिक इन्फॉर्म किया। ओके सर, मैं आ जाऊंगी। चलें सर। अजीम साहब ने अपनी जगह से खड़े होते एहतराम से शहीर अहमद को मुखातिब किया, जो इसे कुछ उलझे उलझे लग रहे थे। हाँ हाँ चलें। ओके जब्बार, आप अपना ख्याल रखना। शहीर अहमद ने जब्बार साहब के हाथ पर नरमी से हाथ रखते कहा। सर अगेन थैंक्स फॉर एवरीथिंग। जरमिशा ने अस्पताल के कमरे से अपने भाई के साथ बाहर आते कहा। इट्स ओके बेटा, ध्यान रखो, आप बहुत बहादुर हो बेटा, मैंने देखा है अभी। शहीर अहमद ने जो कुछ वक्त पहले महसूस किया जरमिशा की हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा। जी सर, मेरी आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बल्कि हमारी फैमिली की बैकबोन हैं। जरमिशा के छोटे भाई हसीब ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन को अपने हिसार में लिया, जो सच में इसकी फैमिली की ताकत थी। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। शहीर अहमद जरमिशा के सर पर बेखुदी में हाथ रखते फ़ौरन वहाँ से निकल गए, जबकि वहाँ मौजूद बाकी तीनों इंसान इनके इस रवैये पे हैरान परेशान थे। अजीम और जरमिशा अच्छे से जानते थे शहीर अहमद एक अच्छे इंसान ज़रूर थे, लेकिन वो हर किसी से एक हद में बात करते थे, कभी किसी से जल्दी घुलते मिलते नहीं थे। लेकिन आज का इनका रवैया जरमिशा के साथ काफ़ी अजीब था। जबकि हसीब इतने बड़े बिजनेसमैन के इतने अच्छे अखलाक को देखता इनका फ़ैन हो गया था। अजीम भी हैरान परेशान से जरमिशा को खुदा हाफिज़ कहता बाहर की तरफ बढ़ा। आपी यार, आपके सर कितने अच्छे हैं। हसीब जरमिशा के साथ ही कमरे में आता बोला। अच्छे तो हैं, खैर तुम इन सब को लेकर घर जाओ, बहुत
टाइम हो चुका है, सुबह तुम सब ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी भी जाना है। जरमीशा ने सबको घर पहुँच कर फ़ोन करने का बोला और ख़ुद अपनी माँ की गोद में सर रखे लेट गई, जो कमरे में मौजूद दूसरे बेड पर टेक लगाए तस्बीह कर रही थी। मम्मा आप भी सो जाएं, बाबा अब सुबह ही उठेंगे, तुम सो जाओ, मैं जाग रही हूँ। तुम सारे दिन की थकी हुई हो, तुम्हारा सोना ज़्यादा ज़रूरी है। मम्मा मुझे अभी बिल्कुल नींद नहीं आई, आप जानती हैं मैं लेट ही सोती हूँ। मैं आपको तहज्जुद में जुगा दूंगी और खुद सो जाऊंगी। जरमीशा ने अपने सर में हाथ फेरती माँ के हाथ को चूमते प्यार से कहा, लीजिए जनाब, अपने वादे के मुताबिक आज ही 50 सब्सक्राइबर मुकम्मल होने की खुशी में दूसरे नावल पाक दामन की पहली एपिसोड हाजिर है। अगर नावल लग रहा है कि अच्छा होगा तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और जो भी अभी भी रहते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया इतनी तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।